नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे उस सब्जेक्ट का टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ाया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट के यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो अपने आप में सेमेस्टर 1 का वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जिसके अंदर आपको दोनों ही तरीके के सवालात क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपका पेपर थ्योरेटिकल भी रहने वाला है, ये आपका प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इस पेपर का प्रैक्टिकल रहता है, कुछ हद तक आपको यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय इवैल्यूएशन आप लोग ये मान के चले, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अप्रोक्सीमेट अप टू 30 मार्क्स की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 30 नंबर तक की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी और 60 नंबर तक का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन 30 नंबर को लेकर के, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एग्जैक्टली वो टॉप 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको अगर आप लोग एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, एक तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके थ्योरी वाले 30 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला सेशन आपको पसंद आएगा और हाँ, अगेन अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहरहाल कुछ और बातें हैं जो हम लोग एक बार जान लेते हैं। अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैंने बता दिया ये कैसा सब्जेक्ट रहने वाला है, आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट भी रहेगा और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आप लोग मान के चल सकते हैं, अप टू मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, याद रखिएगा, अप टू आप लोग मान के चले 60 मार्क्स का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। थ्योरी आप लोग मान के चले अप टू आप लोग कितना आएगा, 30 नंबर तक का थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके पेपर की, तो पेपर आपका 90 नंबर का रहेगा। इस पेपर के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप लोग मान के चले कि आपको, क्योंकि डिसिप्लिन कैटेगरी का सब्जेक्ट है, तो आपको चाहे एसवाइएल के स्टूडेंट हैं, रेगुलर के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, 3 घंटे का समय, वक्त और टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे आपका जो एंटायर सिलेबस है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका ब्रेक डाउन किया गया है 5 यूनिट्स के अंदर। आप सभी जानते हैं टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है और पांचों यूनिट का वेटेज अगर आप लोग देखेंगे तो कितना बनता है, 90 नंबर का बनता है। और अगर आप लोग पेपर के अंदर जाते हैं तो हर एक यूनिट के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, माने आपके पेपर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके अंदर से माय डियर फ्रेंड्स आपको चॉइस मिलेगा, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप लोग एक रफ आइडिया लेके चल सकते हैं। वैसे तो आपका जो आपकी यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अभी मैं डिस्कशन करूंगा, अलग अलग होता है। पहली यूनिट 15 नंबर की आएगी, दूसरी और तीसरी 20-20% कंट्रीब्यूट करेगी, चौथी यूनिट 25% कंट्रीब्यूट करेगी और अगली आपकी वही अगेन 20% कंट्रीब्यूट करेगी। यानी आप लोग ये मान के चले जो आपकी यूनिट 1 है ना, आपके पेपर के अंदर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है, 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। यूनिट 2 आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगी, यूनिट 3 भी आपका 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है, यूनिट 4 जो रहेगी वो आपका 25% कंट्रीब्यूट करेगी और यूनिट 5 आपका 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है। ये 20 नंबर नहीं है, इस चीज को आप लोग ख्याल में रखिएगा। आपको देखना है 15% कितने का है, ये 90 का है, माने 90 का 15% अप्रोक्सीमेट 12.5 या 13.5 नंबर बनते हैं। और अगर आप लोग 20% की बात करते हैं तो 9 दूनी 18 नंबर ये बनते हैं, 9 दूनी 18 नंबर ये बनेंगे। 25% की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 22.5 नंबर आप लोग मान के यहाँ पे चल सकते हैं और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 नंबर। क्लियर है, या 12.5 या 13.5 व्हाटएवर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 12.5 या 13.5 नंबर आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। यहाँ पे 12.5 ही होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि 15% कितना बनता है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका वेटेज रहने वाला है, इसको आप लोग जरूर अपने ख्याल में, अपने जहन में रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपकी यूनिट 4 है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यूनिट 4 दिलाएगी। क्लियर है? अभी आगे इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा।
करूंगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो अपने आप में क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सिलेबस बहुत ज्यादा रहने वाला है। ये आपकी 5 यूनिट है और 5 यूनिट का हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप इस सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इस सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अलॉन्ग विद आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे जितना भी प्रीमियम कंटेंट रहेगा मैं सब वहां पे शेयर करूंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 100% हेल्प करने वाला है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। अगर आप लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सारा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपनी थ्योरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो मैं केवल माय डियर फ्रेंड्स थ्योरी के अंदर आपको 10 टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाला हूं और मैं ऐसा आपको लिख के दे सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग थ्योरी के अंदर मैं जो आपको 10 टॉपिक बता रहा हूं उनको तैयार कर लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उनसे बाहर एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपको 10-11 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, ये 10-11 टॉपिक मेरी इवैल्यूएशन के बाद है, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बिहा पे है और सीबीसीएस और एनईपी के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं ये सारी चीजें आपको बता पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग तमाम चीजों को सीरियसली लेके चलेंगे और जो 10 टॉपिक थ्योरी के मैं आपको बताऊंगा उन तमाम 10 टॉपिक को आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा रहने वाला है। एक चीज मैंने अभी भी आपको बताई थी कि 5 यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अंदर। पहली यूनिट आपकी रहने वाली है, दूसरी रहने वाली है, तीसरी रहने वाली है और चौथी रहने वाली है। मैंने अभी आपको बताया था चौथी यूनिट आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, 25% कंट्रीब्यूट करेगा। 25% का होता है मतलब आपके 22.5 नंबर के आसपास। तो आप लोग मान के चल सकते हैं आपका जो कंप्यूटराइज यूनिट है वो आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 18 मार्क्स आपको ये वाला यूनिट दिलाएगा। अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो 20% माने आपका 18 मार्क्स यहां से आपको मिल सकता है और यहाँ पे यूनिट सेकंड भी आपका 20% माने 18 नंबर। अभी जो मैंने बातें बताई थी सेम है और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, शायद 12.5 नंबर आई थिंक मेरे को बनना चाहिए, 12.5 या 13, 15% अगर आप लोग निकालते हैं 90 का तो इतना ही बनेगा। टोटल करके देख लीजिएगा आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा, 90 मार्क्स का रहेगा। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 तरीके के सवाल आपके पास पूछे जाएंगे, एक तो ए एंड ए टाइप का, एक सी एंड के टाइप का। इन दोनों का मीनिंग ही आपके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। सी एंड के का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉलेज बेस्ड आपके सवाल आएंगे हर एक यूनिट से और एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे, क्लियर है। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोग मान के चले थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगा और आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा और अच्छी खासी पकड़ आपकी सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए अगर आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर इस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। थ्योरी का सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इस पेपर को लेकर के आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें काम करने वाली है। फाइनली मैं कहूंगा इस वीडियो का जो एक्सट्रैक्ट है, जो कोर है, जो मैं कहूंगा आपका एक तरीके से समरी है, वो इस स्लाइड के अंदर रहने वाली है, जहां पर तमाम टॉपिक्स में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक आपको पक्का पूछा जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 9 और 10, इन 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप लोग घोट के पी जाइएगा। पेपर के अंदर सवाल इसके अंदर से ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आप लोग तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ लीजिएगा। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ और एक एक क्वेश्चन को मैं आप सभी, एक एक टॉपिक को मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप लोग देखेंगे टॉप 10 बोल दीजिए या टॉप 11 बोल दीजिए, आपके 11 टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनको आपको तैयार करना है। सबसे पहले क्योंकि आपका अकाउंटिंग है तो इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसके सिग्निफिकेंस को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है यहां से एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जर्नल अमूमन यूनिट 1 से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट लीज वाले चैप्टर से आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग लीज वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ना है फाइनेंशियल लीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। फाइनेंशियल लीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल लीज क्या होता है। अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है, आपको ऑपरेटिंग लीज के बारे में पढ़ना है। दोनों लीज से या दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप लोग इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, दोनों को गहराई में जाकर के, डिटेल में जाकर के पढ़िएगा।
लीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके का सवाल आता आएगा 100% क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है यू कैन इजीली टैकल द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक एक्सपेंडिचर के ऊपर सवाल आता है, चाहे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीसरा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक रहने वाला है, जहां पर आपको क्या पढ़ना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इस टॉपिक को आपको तैयार करना है, यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों के ऊपर सवाल आएंगे। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग, कोई भी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाएगा या डायरेक्ट ही पूछ लेगा एक्सप्लेन करो, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आपको तैयार करके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे मैंने बताया ना, लीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, वैसे ही ब्रांच के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइएगा, चाहे वो मीनिंग की बात हो, चाहे वो मेरिट्स की बात हो, चाहे वो आपके डीमेरिट्स की बात हो। माने ये वाला जो टॉपिक है ना मस्ट रहेगा। दो टॉपिक तो मस्ट ही है, एक तो आपका लीज से सवाल आएगा ही आएगा। लीज के अंदर भी आप लोग कौन कौन सी लीज पढ़ेंगे, एक तो आप लोग फाइनेंशियल लीज पढ़ने वाले हैं, अभी भी बताया ना आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल लीज पढ़ना है, एक आपको क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग लीज पढ़ना है। क्लियर है, इन दोनों लीज को पढ़ लीजिएगा। अलोंग विद यहां से आपको क्या पढ़ना है, आपको ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ब्रांच अकाउंटिंग की मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, तमाम चीजों को आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, 5 टॉपिक हो चुके हैं। उसके बाद आपको पढ़ना माय डियर फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं बता चुका हूं पहले ही, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। ये आपको पढ़ना है। अलोंग विद IFRS को भी थोड़ा डिटेल में जाकर के पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पढ़ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ लिया, दैट्स इट। और अलोंग विद IFRS को भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा, यहां से भी अक्सर सवाल आ जाता है। और एक छोटा सा सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, AI एंड टेक का क्या एग्जैक्टली रोल रहता है अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि एक टॉपिक रहता है अकाउंटिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको पढ़ना है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग टॉपिक तैयार कर लेते हैं, अब अगर आप लोग इंडिविजुअल टॉपिक को भी गिनते हैं तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने बनते हैं 10। तो मैं कह सकता हूं 11 नहीं है, टोटल कितने हैं आपके 10 हैं। टॉप 10 टॉपिक्स अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप लोग मान के चले जो आपका अप टू 30 नंबर का क्राइटेरिया है, 30 मार्क्स वाला क्राइटेरिया है थ्योरी को लेकर के, तीनों ही बच्चे SQL रेगुलर और NC वेब आपका वो कंप्लीट हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी PYQ उठा के देख लीजिएगा, इनसे बाहर कभी कोई सवाल नहीं आया, चाहे आप लोग CBCS की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग NEP की बात कर लीजिए, दोनों के अंदर ही ये तो आपके सारे टॉपिक क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सट्रैक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम टॉपिक्स के लिए वन शॉट बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दबा के लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अलोंग विद अगर आप लोग चाहते हैं कि तमाम इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने जो इवैल्यूएशन किया था लास्ट ईयर भी किया था, आपके केवल और केवल 20 क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनके अंदर काफी क्वेश्चन रिपीट भी हो लिए हैं। 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा, इन 20 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से। ऐसे ही आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए ना, जिस भी, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको भी टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, चैनल के ऊपर जाइए, पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मैंने QR कोड स्कैन वहां पे शेयर किया हुआ है, उसको अगर आप लोग स्कैन करते हैं तो आप लोग बीकॉम कॉर्नर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर तमाम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहे, उस चीज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।